Hello, ladies and gentlemen, and my dear students. Welcome to the basic translation course of Youth Inspired YouTube channel. मुझे आशा है कि आप बड़ी आसानी से ही हमारे साथ सीख पा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये सीखा। हमने सीखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता चाहिए होती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू और डज, राइट। हम डू नॉट और डज नॉट की मदद से सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना पाते हैं, राइट। हमने दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि जब भी मेरे सेंटेंस में डू या डज आता है तो मैं हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता हूं। हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे, हमने प्रैक्टिस भी की और आपको होमवर्क में दिए गए थे 10 सेंटेंसेस। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन 10 सेंटेंसेस के आंसर्स देख लेते हैं। मुझे आशा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो अभी तक हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक हम जितने सेंटेंसेस बना रहे हैं या मेरे द्वारा आपको जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस नहीं दे रहा था, राइट। तो हम अभी पूरा सेंटेंस नहीं बना रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम वही शुरुआत करेंगे। आज आप पूरा स्टेटमेंट बनाना सीख पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, इंग्लिश वाली सोच समझ, राइट। तो आज उस समझ की पहली सीढ़ी आप चढ़ पाएंगे, आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि आप भी कैसे सोच करके खुद लिख सकते हैं, राइट। सो आर यू एक्साइटेड? मैं तो हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, हियर वी गो। देखिए, इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले जरा रिवाइज कीजिए, सोचिए हमने क्या पढ़ा था। एक सेंटेंस जो हमारा बनता है उसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब चाहिए होती है और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आपको याद है ना? तो सब्जेक्ट हमारा आता है वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट हमारा आता है वर्ब के बाद, राइट।
सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को कर रहा होता है, जो क्रिया को, जो काम को कर रहा होता है, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जा रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, राइट। आई रीड अ बुक, राइट। तो पढ़ कौन रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, राइट। आई, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। मैं पढ़ किसे रहा हूँ? किसके द्वारा मैं पढ़ रहा हूँ, राइट। तो किसके द्वारा पढ़ रहा हूँ? किसे पढ़ रहा हूँ? किताब। तो किताब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमने पढ़ा था अभी तक, ओके। तो चलिए अब हम उसका यूज करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, वह खाता है। हम इसको बनाते हैं, वह खाता है। तो यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक लड़के की। सो ही, खाने को क्या बोलते हैं? खाने को बोलते हैं ईट। तो क्या बनेगा? ही ईट। मेरा सब्जेक्ट कैसा है? छोटा। तो वर्ब कैसी आएगी? बड़ी। बड़ी मतलब इसमें एस और ई एस जुड़ जाएगा, राइट। जैसे यहां पर जुड़ गया है, ईट के साथ क्या जुड़ गया है? एस। तो ये हम अभी तक सीख चुके हैं ना, ही ईट, ठीक है। चलिए, यहां पर भी सेंटेंस सेम है, वह खाता है। पर यहां पर मैंने बता दिया कि वह क्या खाता है? वह खाना खाता है। तो वह मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट। खाता है मेरी क्या हुई? वर्ब। तो जो खाना है वो क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, राइट। देखिए, वह खा रहा है तो वह सब्जेक्ट हो गया। खाना, जो खाता है वो, तो क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, राइट। तो खाना मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरीके से बनाते हैं? सेम, पहले आता है हमारा सब्जेक्ट वह, फिर आता है खाता है के लिए वर्ब ईट, हमें पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर ऑब्जेक्ट आता है ना, खाना। खाने को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं खाने को फूड, राइट। आप मेरी बात समझ पाए? सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा वर्ब, और फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। तो कैसा लग रहा है आपको अपने कोर्स का सबसे पहला ट्रांसलेशन करते हुए? अच्छा लग रहा है? अभी और अच्छा लगेगा। देखिए, अब हम बनाना सीखते हैं इसी में ही नेगेटिव सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? वह खाना नहीं खाता है। अभी हमने बनाया था वह खाना खाता है, ही ईट फूड, ओके। अब हम बनाएंगे वह खाना नहीं खाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं बताइए जरा, आपको याद है? हम किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट और डज नॉट का। तो किस तरीके से बनेगा? वह मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही छोटा है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? बड़ा। ही डज नॉट, राइट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। मेन वर्ब आती है, क्या आएगी? ईट। और फिर ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, और अब मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? फूड, राइट। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, दिस इज माय सब्जेक्ट। ऐसे ही तो करते हैं हम, है ना। तो वह खाना खाता है हो गया ही ईट्स फूड, राइट। और वह खाना नहीं खाता है तो हो गया ही डज नॉट ईट फूड। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ। अगला एग्जाम्पल है वे बर्गर खाते हैं, ठीक है। वे बर्गर खाते हैं, मेरा सब्जेक्ट क्या है? वे। दे, वे को क्या बोलते हैं? दे, राइट। दे कैसा होता है? प्लूरल, बड़ा। खाते हैं, दोबारा मेरा वर्ब क्या है? वर्ब है मेरा खाना, यानी ईट, राइट। चलिए बनाते हैं वे। वे यानी दे, वर्ब है मेरा खाना। तो ईट्स आएगा या ईट आएगा? बताइए। ईट आएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? बड़ा है। तो मेरी वर्ब कैसी आएगी? छोटी, यानी इसमें एस और यस नहीं आएगा। सो दे ईट, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? बर्गर। सो बी यू आर जी ई आर, क्या होता है? बर्गर। सो दे ईट बर्गर, सिंपल, ओके। तो अब बताइए, अगर मेरे को इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि वे बर्गर नहीं खाते हैं, तो किस तरीके से बनेगा? बना सकते हैं क्या आप? चलिए कोशिश करते हैं। वे यानी दे
नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं खाते हैं, तो नहीं खाते हैं कैसे बनेगा? दे बड़ा है, प्लूरल, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? छोटी, तो क्या लगाऊंगा? दे डू नॉट, वर्ब क्या है? खाना, ईट, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, राइट? हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वन, राइट? सो ये मेरा सब्जेक्ट आ गया, दे डू नॉट ईट मेरा क्या हो गया? ये मेरा वर्ब हो गया, है ना? तो दे डू नॉट ईट, क्या नहीं खाते हैं? दे डू नॉट ईट बर्गर, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा? बर्गर। तो मेरा आंसर बन गया, वे बर्गर खाते हैं तो दे ईट बर्गर, वे बर्गर नहीं खाते हैं तो दे डू नॉट ईट बर्गर। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? यही तो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। बस हमने इसमें क्या लगा दिया? हमने इसमें लगा दिया एक ऑब्जेक्ट, बर्गर, राइट? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, पर चिंता मत कीजिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम और एग्जाम्पल्स करते हैं ना, हमें और क्लियर हो जाएगा, राइट? हम ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे जब तक कि ये आपकी सोच के द्वारा आपके अंदर ना चला जाए, राइट? अंदर जाने का मतलब है कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए, मैं पीता हूं कैसे बनाते हैं? मैं यानी आई, राइट? मैं पीता हूं, पीने को क्या बोलते हैं? पीने को बोलते हैं ड्रिंक, राइट? बताइए, आई छोटा है या बड़ा है? आई, आई वी यू दे कैसा है? प्लूरल, बड़ा। तो वर्ब कैसी आएगी? छोटी, वी वन। नहीं तो पढ़ते हैं। तो मैं पीता हूं को हम बनाते हैं आई ड्रिंक, राइट? इसमें एस और एस नहीं आता। मैं दूध पीता हूं, अब आई ड्रिंक मतलब मैं पीता हूं, मैं दूध पीता हूं मतलब आई ड्रिंक, दूध को क्या बोलते हैं? मिल्क, क्या बोलते हैं? मिल्क, राइट? तो क्या बनेगा स्टेटमेंट? आई ड्रिंक मिल्क, यही बनेगा। मैं पीता हूं यानी आई ड्रिंक, क्या पीता हूं? मिल्क। तो मेरा सब्जेक्ट आई, ड्रिंक वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट, ठीक है? जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो हमें सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहा हूं तो जो मेरा सब्जेक्ट है उसके साथ में जो वर्ब आ रही है उसमें एस और एस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? और जब मैं नेगेटिव स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मुझे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, और मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो कहीं मैंने वर्ब के साथ एस और एस तो नहीं लगा दिया, राइट? चलिए नेगेटिव बनाते हैं। अभी मैंने बनाया मैं दूध पीता हूं मतलब आई ड्रिंक मिल्क। अब मुझे बनाना है मैं दूध नहीं पीता हूं, तो मुझे क्या लगाना है? मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है आई के साथ। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? आई कैसा है? प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? छोटा, राइट? सो आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब और मिल्क मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं। मेरा सब्जेक्ट था आई बड़ा, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया छोटा। पहले मैं बनाता था आई ड्रिंक, तो यहाँ पे हो गया आई डू नॉट ड्रिंक। यहाँ पे मैंने बनाया मैं दूध पीता हूं तो आई ड्रिंक मिल्क। यहाँ पे मैंने बनाया आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क क्योंकि मैं दूध नहीं पीता हूं, राइट? वेरी सिंपल, इजंट इट? सिंपल, ओके। अगर आपको सिंपल लगता है तो जरा मुझे ये दो स्टेटमेंट्स बनाकर तो दिखाइए। पानी, पानी को क्या बोलते हैं? वाटर, राइट? स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं। तो चलिए जरा मुझे ये बना करके दिखाइए, आप कैसे बनाएंगे? हम पानी पीते हैं और हम पानी नहीं पीते हैं, बताइए। आई होप आपने बना लिया है। देखिए आंसर्स, हम पानी पीते हैं, हमको क्या बोलते हैं? हमको बोलते हैं वी, बोलते हैं ना? हम पानी पीते हैं, वी वाटर ड्रिंक, ठीक है?
वी पानी वाटर पीते हैं ड्रिंक। ठीक है ना? ठीक है, यही बनाया आपने। अगर आपने ये बनाया है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो, यहाँ पर वी मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आता है। ओके, अब पीते हैं, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, जो कि क्या होती है मेरी वर्ब, है ना? तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि हम पानी पीते हैं को ऐसे लिख दिया। मुझे पता है हमको वी बोलते हैं, पानी को वाटर बोलते हैं, पीते हैं को ड्रिंक बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया वी वाटर ड्रिंक। नहीं, हम क्या सीख रहे हैं? यही तो हमें अपने दिमाग के अंदर डालना है कि हिंदी में तो बोलते हैं हम पानी पीते हैं, पर इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वी ड्रिंक वाटर, राइट? तो चलिए मैं इसको फटाफट से सही कर देता हूँ। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वी, जो कि मेरा क्या है? सब्जेक्ट, हमको वी, फिर पीते हैं, वर्ब आती है ना ड्रिंक, फिर आता है ऑब्जेक्ट वाटर, राइट? सो here we go, ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? वी ड्रिंक वाटर। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ड्रिंक में एस और यस तो नहीं आएगा, राइट? आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? वी मतलब बड़ा, प्लूरल। तो मेरा वर्ब कैसा आएगा? छोटा। छोटा मतलब इसमें एस और यस नहीं लगेगा, राइट? मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। आपको पता है ना कि एक एस से या एक ई एस से मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ आएगा वी ड्रिंक वाटर, है ना? तो आपने नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनाया? नेगेटिव स्टेटमेंट आपने बनाया होगा वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, वी ड्रिंक वाटर से बन गया वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। हमारे क्लियर? आसान है ना, राइट? तो ऑब्जेक्ट लगाने में क्या है? बस हमें एक लास्ट में शब्द पीछे जोड़ देना है। हमें पहचान में आना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, है ना? चलिए, काफी आसान लग रहा होगा, मैं आशा करता हूं। हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, ओके, ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल। देखिए, हम बदलते हैं, बदलने को क्या बोलते हैं? चेंज। हमने पढ़ा था बदलने को क्या बोलते हैं? चेंज, राइट? हम क्या होता है? हम होता है वे, राइट? बदलने को बोलते हैं चेंज। यही पढ़ा था हमने। हम बदलते हैं मतलब वी चेंज। वी कैसा है? बड़ा। तो वर्ब कैसी आएगी? छोटी। इसमें एस और यस नहीं आएगा, राइट? चलिए अगला देखते हैं। हम कपड़े बदलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बदलते हैं तो आया है, तो हम बदलते हैं को हम बोलते हैं वी चेंज। तो हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े को क्या बोलते हैं? कपड़े को बोलते हैं क्लोथ। क्या बोलते हैं? क्लोथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? वी चेंज क्लोथ, राइट? अगला देखते हैं। हम कपड़े बदलते हैं को हम बोलेंगे वी चेंज क्लोथ। तो हम कपड़े नहीं बदलते हैं को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? वी कैसा है? प्लूरल, बड़ा। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? छोटी। तो डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा? बताइए, डज नॉट या डू नॉट? वी बड़ा है तो कौन सी वर्ब आएगी? हेल्पिंग वर्ब छोटी। तो क्या आएगा यहाँ पे? वी डू नॉट चेंज क्लोथ। समझ में आ रहा है ना आपको, राइट? आसान है। ओके, हमें देखना है पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना होता है वर्ब और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इतना आसान है, राइट? चलिए, अगर आपको आसान लग रहा है तो जरा मुझे ये सेंटेंस बनाकर दिखाइए। घड़ी को हम बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्लॉक। समय को हम बोलते हैं टाइम और बदलने को बोलते हैं चेंज, राइट? चलिए बताइए, घड़ी समय बदलती है को किस तरीके से बनाया जाएगा? देखता हूं मैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। इसको करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इसको भी और इसको भी।
आपके पास पहला स्टेटमेंट है घड़ी समय बदलती है, दूसरा स्टेटमेंट है घड़ी समय नहीं बदलती है, राइट? चलिए शुरू हो जाइए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके स्टॉप। देखिए, घड़ी समय बदलती है को क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं क्लॉक changes टाइम, राइट? क्लॉक यानी घड़ी समय बदलती है मतलब चेंजेस टाइम। अगर आपने अपने सेंटेंस में ईएस नहीं लगाया है, चेंज में एस नहीं लगाया है, राइट, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया होगा, क्योंकि हमारी क्लॉक घड़ी क्या है? सिंगुलर यानी एक वचन, छोटी, तो हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा? बड़ा, राइट? सो क्लॉक चेंजेस टाइम। क्लियर? एम आई क्लियर? और ये बनेगा घड़ी समय नहीं बदलती है, तो क्लॉक डज नॉट चेंज टाइम। तो क्या आपने सही बनाया? क्या आप सही बना पाए? मुझे पूरी आशा है कि आप सही बना पाए होंगे। अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, एक और कोशिश कीजिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राइट? चलिए, ओके, सो ये रहे हमारे अगले स्टेटमेंट। सारे के सारे शब्दों का अर्थ आपके सामने पहले ही लिखा हुआ है, राइट? तो आप चाहते हैं मैं बनाऊं या फिर आप खुद कोशिश करना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप खुद कोशिश करें। तो इनको बनाने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, राइट? ठीक 2 मिनट के बाद मैं आपको इनके सारे आंसर्स बताऊंगा, ठीक है? चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट।
ओके, आ जाइए वापस। देखिए, आंसर चेक कीजिए अपने। गाय यानी काव देती है यानी गिव्स। काव कैसी है? एक छोटी। तो वर्ब कैसा है? बड़ा। हमने इसके साथ क्या लगा दिया? एस और ईएस, है ना। चलिए अब हमें लिखना है गाय दूध देती है, तो क्या बन जाएगा? काव गिव्स मिल्क। दूध को क्या बोलते हैं? मिल्क, राइट। तो काव गिव्स मिल्क। ओके, अब मुझे बनाना है इसका नेगेटिव स्टेटमेंट। सो काव गिव्स मिल्क, नेगेटिव बन जाएगा काव डज नॉट गिव मिल्क, क्योंकि काव कैसा है? छोटा, सिंगुलर, राइट। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाया मैंने? बड़ा, डज, राइट। सो काव डज नॉट गिव मिल्क, राइट। यहाँ पर हमेशा मुझे ध्यान रखना है कौन सा वर्ब की फॉर्म आएगी? वी वन, इसमें एस और एस नहीं लगेगा, राइट। अगला स्टेटमेंट था मेरा, पिताजी मिठाई देते हैं। तो क्या बनेगा? पिताजी यानी फादर। फादर कैसा है? सिंगुलर, छोटा, राइट। सो गिव्स यानी देना। सो फादर कैसा है? छोटा। गिव्स कैसा हो जाएगा? बड़ा। सो फादर गिव्स स्वीट्स यानी मिठाई। ओके, फादर गिव्स स्वीट। अब इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो कैसे बनेगा? फादर डज नॉट गिव स्वीट, क्योंकि फादर कैसा है? छोटा, सिंगुलर। तो मेरा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा बड़ा, यानी डज आएगा, राइट। फादर डज नॉट गिव स्वीट। मुझे आशा है कि मुझे आसान लग रहा है, तो मैं आपके लिए भी आसान बना पा रहा हूं और आप भी बड़ी आसानी से सीख पा रहे हैं, राइट। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सीखने का, राइट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं या टीचर हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे आशा है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके ऐसे सीख पा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा पाएं, राइट। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें कुछ इम्प्रूव करें, कुछ ऐड करें, तो भी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, राइट। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि अभी तक हमने जितने लेक्चर्स में जितने स्टेटमेंट्स किए हैं, आप उन सभी स्टेटमेंट्स को खुद से दोबारा से लिखिए और उन्हें खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको समझ में आएगा कि लेक्चर के दौरान तो मैं आपकी मदद करता रहता हूं, पर हम सीखते तभी हैं जब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। तो अपने आप को खुद ऐसा समय दीजिए। अपनी नोटबुक पे खुद से सारे के सारे वाक्य जो हमने अभी तक सीखे हैं उनको लिखिए। आपके पास वाक्य भी हैं, आपके पास उनके आंसर्स भी हैं, तो पहले वाक्य लिख लीजिए, हिंदी के स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि आप खुद से क्या गलतियां कर रहे हैं, राइट। अपने आंसर्स को पीछे जो आपने आंसर्स लेक्चर से लिखे हैं उनसे मैच कीजिए, राइट। अगर आप कहीं पे गलती करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो दोबारा से लेक्चर देखिए, राइट। अक्सर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है और हम समझ नहीं पाते कि मैं कब सीख रहा हूं या मैं कब सीख चुका हूं कोई चीज, राइट। देखिए, कोई भी चीज आप तब पूरी तरीके से सीख जाते हैं जब आप उसको किसी और को सिखाने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब जब आप जो सीख रहे हैं वो आप किसी और को सिखाने के लिए तैयार होते हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, राइट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, राइट, आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट है जो एग्जाम क्लियर करना चाहता है, एग्जाम में इंग्लिश को यूज करना चाहता है, या फिर पेरेंट्स है, टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इंतजार मत कीजिए कि हम पूरा सीख जाएंगे फिर हम पढ़ाएंगे। नहीं, ये छोटी छोटी समझ है, राइट। जब आप ऐसा महसूस करें कि जो आप लेक्चर से पढ़ रहे हैं वो आप समझ चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, आप किसी को समझाने की कोशिश कीजिए। वो कोई आपका छोटा भाई बहन हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनको लेकर बैठ जाइए और समझाइए।
पर समझाते वक्त ये जरूर ध्यान रखिए कि आप उनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी चीज अच्छी तरीके से समझ गए हो और कौन सी चीज आप अभी नहीं समझ पाए हो, राइट? सो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक प्रैक्टिस करना और दूसरी सिखाना, समझाना। अगर आपके पास कोई नहीं है, राइट, आप अकेले हैं, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप खुद को समझाइए। बी योर ओन टीचर, राइट? आई एम टीचिंग हियर, मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, इट्स जस्ट माई कैमरा, बट स्टिल आई एम टीचिंग। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम टीचिंग यू, राइट? सो इन द सेम वे आप भी कर सकते हैं। जस्ट टेक योर नोटबुक, अपनी कॉपी लीजिए और बैठ जाइए खुद को पढ़ाने के लिए कि आज हमने ये पढ़ा है, चलो मैं देखता हूँ आज मैंने इनसे कितना सीख लिया, राइट? सो मैं आशा करता हूँ अपना होमवर्क समझ चुके हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट्स दोबारा लिखिए और उनको कीजिए। फिर जो आपने आंसर्स पहले लिखे पहले खुद कीजिए, राइट? पीछे नहीं देखना है, ओके? पहले कर लीजिए जितना आपको समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद अपने आंसर्स मैच कीजिए और देखिए कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। इस लेक्चर को हम अगले लेक्चर में दोबारा स्टार्ट करेंगे, राइट? अगर आपको हमारा फ्री कोचिंग इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए। हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। I will see you in the next lecture. Have a good time.